स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे कवर क्रॉप्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए समस्या क्या है जो हमें कवर क्रॉप जैसा चीज़ की ज़रूरत पड़ रहा है। हिसाब ये समझिए कि आज के टाइम में फार्मिंग बहुत मुश्किल हो रहा है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है या यूएस में है या यूरोप में, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और हिसाब ये है उसका मेन असर पड़ रहा है कि अभी फार्मिंग करना प्रॉफिटेबल नहीं है ज़्यादा। यानी कि आप लाखों लगाते हैं और मतलब समझिए थोड़ा सा प्रॉफिट आता है उसको। मतलब कहने को नेट पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव मतलब कितना बमम इनकम हो रहा है वो बहुत कम है। और हिसाब ये है कि अभी के टाइम में फार्मिंग ऐसा हो गया कि ना तो वो स्टेबल है ना प्रिडिक्टेबल है। यानी कि आप फसल लगाने का लगा दो, लेकिन फसल हो चाहे नहीं हो वो भगवान भरोसे हो जाता है। और प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, क्योंकि मतलब ड्राउट्स हो रहे हैं, सीजन चेंजेस हो रहे हैं, तो मतलब कोई सी को किसी चीज़ पे भरोसा नहीं, सब राम भरोसे हो गया है। और इसका सबसे बड़ा सीधा असर पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में मतलब आप किसी भी जगह पे जाएं, खाने का कीमत भागते जा रहा है, अपना समझिए भागते जा रहा है, हर जगह पर इन्फ्लेशन से ज़्यादा भाग रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये समस्या बहुत सीरियस है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो नो टिलेज पे था, उसमें भी एक बात कहते हैं कि मतलब ज़मीन जो है, मिट्टी है, वो खाली अगर रहा तो वो मर गया। तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी मिट्टी अगर खाली है, जैसे इस तरह का यहाँ खाली दिख रहा है, इन्होंने लगाया क्यारी, और ये बीच में जो खाली है वो बीच वाला हिस्सा मर रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हैं पूरा का पूरा इस खाली जगह पे जुताई करने की कोशिश कर गया, ये सारा मिट्टी खत्म, दी एंड हो चुका है इसका काम। ये कुछ साल के अंदर ऐसा हो जाएगा, कुछ साल भी नहीं, मतलब एक दो पूरा टाइम के अंदर वो ऐसा हो जाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर जिस तरह से हम लोग अभी खेती कर रहे हैं, जहाँ पे ज़मीन नंगी रहती है, वहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि फर्टाइल ज़मीन भी आप ले लो वो बैरन बन जाएगा। यानी कि उसमें उपज जो है ख़त्म हो जाने वाली है। कि आप कुछ भी कर लो, आप 1 करोड़ दे दो या 500 करोड़ पैसा दे दो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ज़मीन मर रहा है। और इसीलिए हमारे बहुत सारे किसानों को मतलब बैंड बची पड़ी है। क्योंकि जो तरीका है, जो औजार इस्तेमाल करें, वो औजार मतलब शॉर्ट टर्म था कि मतलब एक दो बार तुरंत कर लो ठीक है। लॉन्ग टर्म में करने पे वो ज़मीन ही मार डालता है, और ज़मीन मर जाता तो आप उसके ऊपर कौन सा फर्टिलाइज़र डालिए जिससे वो वापस जिंदा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये समझना ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग तौर पे क्या हो रहा है, मतलब फिजिक्स के लेवल पे क्या हो रहा है। सन जो है, सन है, अगर सन इसको सॉइल को सीधे हिट करता है, पहला सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है टेम्परेचर ऊपर चल जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट होता है टेम्परेचर ऊपर जाने से कि उसमें बेक कर रहे हैं आप, मतलब कुक कर दे रहे हो उसको। कुक कर दे रहे हो, जितना माइक्रोबियल लाइफ है उसका भी एक टेम्परेचर लिमिटेशन है। वो ऐसा नहीं कि 500 डिग्री सेल्सियस तक पे टिका रहेगा, या पूरा सूरज में 70-80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है ये सब कभी कभी। मतलब इनको 30 के अंदर रहना है, 30 से 40 तक हो रहा है और आपका 50-50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है, तो माइक्रोबियल लाइफ गया स्वाहा। विंड अब स्वाहा हो चुका है, जो बाइंडर है यानी कि मॉइस्चर है वो निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुला छोड़ दिया, तो धूप सीधा पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉइस्चर इवेपोरेट कर रहा है। साइड इफेक्ट, ये धूल में बदल जा रहा है। मतलब हवा चलेगा, डस्ट स्टॉर्म आ जाएगा। ये मतलब सीधा का सीधा पूरा पूरा ये मतलब खेत ही उड़ जाता है। और अगर आप थोड़ा सा भी याद करें होंगे, क्लास 10 से पहले साइंस पढ़े होंगे, तो उससे पढ़ा होगा साइंस का ये मतलब सॉइल में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमस लेयर, टॉप सॉइल जिसे कहते हैं। टॉप सॉइल है तो जान है, टॉप सॉइल गया काम खत्म। और टॉप सॉइल सिर्फ 1-2 इंच होता है ऊपर में। तो ये समझना जरूरी है कि धूप से उसको सबसे ज़्यादा नुकसान है। धूप उसका मॉइस्चर उड़ा देता है, मॉइस्चर उड़ाने के बाद उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है, हवा उसे उड़ा देता है। और उस टाइम अगर बारिश हुआ तो गया। अब बोलेंगे बारिश से नुकसान क्या? बात यह कि ये इस तरह के सॉइल जो होते हैं, जो नेकेड होते हैं और जो सूख चुके रहते हैं, वो पानी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ये मतलब एक थोड़ा सा लगेगा कि मतलब इस तरह का सूखा जमीन देख के हम लोग के दिमाग में आता है अरे ये तो मतलब खूब पानी सोख लेगा। एक्चुअली ये उल्टा है, यहाँ पे जब भी बारिश होगी फ्लैश फ्लडिंग हो जाएगा, तुरंत पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। तो ये समझना जरूरी है, ये 3 चीज बर्बाद कर देता है नंगी जमीन को। यानी जमीन नंगा रहा, काम खत्म। मतलब आप उस पर घड़ी चला दीजिए कि मतलब डिपेंड करता है किस तरह की फार्मिंग हो रही है, 1 साल में नहीं तो 5 साल के अंदर ये खत्म खत्म दी एंड। और यही पूरे भारत में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है कि ये जो हम लोग जमीन को नंगा छोड़ दे रहे हैं, खत्म, सब खत्म। अब आप बोरिया बिस्तर पैक करो, चलो खत्म हो जाना है सबका। ये समझना बेहद जरूरी है, नंगा जमीन मतलब मुर्दा जमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक नया वर्ड के तौर पे, नया वर्ड भी कहना गलत होगा, मतलब समझिए ये वर्ड आपको खूब इंडिया में देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं ग्रीन मन्योर। तो हिसाब ये है कि दो फसल के बीच में, जैसे आप एक फसल लगा रहे हैं, दूसरा फसल लगाएंगे, तो फसल लगाया, उगा, आपने उसकी कटाई की, कटाई के बाद दूसरा फसल लगाने का टाइम एग्जैक्टली कई बार ऐसा होगा कि आपको 1 से 2 महीने का गैप मिलेगा बीच में। ये जनरली कई बार होता है। और इस दरमियान जनरली आप लगाते हो जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन मन्योर या कवर क्रॉप। दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे लगाया जाता है जिसे कहते हैं फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी ये सब क्रॉप ऐसे रहते हैं, क्रॉप कहना मतलब ये आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आप सॉइल के लिए कर रहे हो, इनडायरेक्टली अपना ही प्रॉफिट कर रहे हो। तो ये सब क्रॉप होते हैं फास्ट एक्टिंग, यानी कि आराम से वो 15-16 दिन में उसका पौधा होगा, 30 दिन में वो मेच्योर होने लगेगा।
तो ये समझना ज़रूरी रहता है। और इसे हम लोग लगाते हैं मनी क्रॉप के बीच में। मनी क्रॉप यानी जिसको बेच के आपका मेन कमाई आता है, चाहे वो कपास हो, गेहूं हो, जो भी हो। तो दोनों के बीच में जहाँ पे आपको स्लॉट मिलेगा, वो स्लॉट में ज़मीन किसी भी हालत में नंगा नहीं रहना चाहिए। नंगा ज़मीन मतलब आप गए, आप भूखे मरने वाले हो। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस टाइम में क्या लगाते हैं लोग? अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला है नाइट्रोजन फिक्सिंग का, क्योंकि अभी जैसे काफ़ी लोगों का जो बन बोला, पूरा हमारा साइंटिफिक फिलॉसफी गलत था। हमारा था कि हम लोग आर्टिफिशियल खाद से नाइट्रोजन डाल रहे ज़मीन में, तब जाके मतलब ज़मीन फर्टिलाइजर को सब ये मतलब समझिए फसल सपोर्ट कर रहा है। ये बात एकदम सही है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर आप कवर क्रॉप लगाते हैं, उसमें से बहुत सारे कवर क्रॉप ऐसे रहते हैं जो आपका नोड्यूल्स बनाते हैं। नोड्यूल्स जो है ज़मीन में रहे माइक्रोबियल लाइफ के साथ डिस्कशन करता है, बातचीत होता है। और ये अगर सही से चल रहा है, मतलब इकोसिस्टम हेल्दी है, तो ये सीधे हवा से नाइट्रोजन निकाल के आपको ज़मीन में डाल देता है, सीधे हवा से। मतलब आपको यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं, सीधे हवा से काम खत्म। चलिए, काम खत्म। वो सीधा सीधा ये आप इस तरह का आपको कवर क्रॉप्स हर जगह देखने को मिलेगा। ये आराम से सीधा नाइट्रोजन जमीन में वापस डाल देता है, और ये सीधे एटमॉस्फेयर से निकल रहा है। मतलब आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ रहा है। और ये सब जनरली फास्ट ग्रोइंग वाले रहते हैं, इनको पानी भी ज़्यादा नहीं लगता। मतलब 1-2 बार कर दे। और जनरली काफ़ी किसान लोग अभी इसको बहुत बढ़िया से इसलिए लगा ले रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा फिर से बारिश होती है, उसी में ये टिक जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा चाहिए भी नहीं। और इसके लिए आपको ना क्यारी बनाना ना कुछ, ना बस छीट दो, काम हो जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है नाइट्रोजन फिक्सिंग। और ये बात समझिए, ये सिर्फ एक बता रहा हूँ। और अगर आप किसी भी किसान से पूछे कि नाइट्रोजन का कितना इंपॉर्टेंट है, आधा खर्चा उनका उसी में जाता है। नाइट्रोजन अगर आपका कुदरती तौर पे रिफिल हो जाए, तो आपका आधा समस्या खत्म, आपका ज़मीन का आधा लाइफ सुधर जाता है। और ये ज़मीन पे एक कवच का काम करता है। ये बोला नंगा ज़मीन मतलब गया, तो ज़मीन के ऊपर आपको कवच लगाना है। तो कवर क्रॉप्स जो है कवच लगाते हैं। वो सबसे बड़ा कवच का ये फायदा होता है कि वीड्स नहीं होते। वीड मतलब जैसे खरपतवार कहते हैं, वो आप ऐसे समझिए कि बहुत जगह पे हो रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपने लगा दिया, आपने कुछ ऐसा लगा दिया जो उसको इससे फाइट करके ले रहा है। नेचर में ये समझिए कभी वीड का प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है। मतलब कोई जंगल दिखता है तो जंगल कैसे है, वहाँ वीड क्यों नहीं हो गया हर जगह? कारण ये है, नेचर में बायोडाइवर्सिटी रहती है, कभी भी एक जगह एक ही चीज़ नहीं रहता। तो बायोडाइवर्सिटी का फायदा ये होता है कि हर के पास, हर पेड़ पौधा के पास कुछ भी फाइटिंग का टूल्स रहता है। हर पेड़ के पास है, चाहे वो आम हो, चाहे वो इमली हो, चाहे वो धान हो, चाहे मतलब समझिए टमाटर हो, आलू हो, कुछ भी, हर के पास कुछ कवच है। बात यह कि हम लोग एक ही कवच पे भरोसा करते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आप ऐसे कवर कई सारी चीज़ का लगा देते हैं, कवर क्रॉप्स लगा देते हैं 2-3 फसल के बीच में, तो कवच बदलते जा रहा है, तो एक बीमारी अंदर नहीं घुस पाती है ज़्यादा देर। कारण वही रहता है, ये आपको वीड को रोक के रख लाएगी। वीड बहुत ज़्यादा नहीं पा, प्लस आप लगा तो दिए हो, सनलाइट तो ये ऑलरेडी कैप्चर कर लेना। इन्फिनिट सनलाइट तो है नहीं, सनलाइट ये कैप्चर कर लिया, खाने पीने को नीचे ज़मीन में बचा नहीं। और ये आपने लगा के डिसाइड किया। और सबसे बढ़िया फ़ायदा जो मतलब रुला दे रहा है इंडिया को, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से होता ही है कि स्नोफॉल खत्म हो जाता है। तो स्नोफॉल खत्म नहीं हो रहा है, स्नोफॉल रेनफॉल में बदल रहा है। तो यानी हमारे यहाँ बारिश पागल जैसे होने लगी है। इंडिया आने वाले कुछ साल में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग से झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ खूब रेनफॉल होगा। क्योंकि जो स्नोफॉल होता था हिमालयाज में, वो स्नो नहीं बन रहा है, वो बारिश बन के ही आ जा रहा है। और आप देख ही रहोगे पिछले 3-4 साल से न्यूज़ में कुछ ज़्यादा फ्लडिंग का न्यूज़ आ रहा है। कारण वही है। तो फ्लडिंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या आता है हमारे खाने पर? इरोजन। इरोजन का क्या है? नंगी ज़मीन स्वाहा, नंगी जमीन पर बारिश हुआ स्वाहा, काम खत्म, खत्म हो गया, वो मिट्टी गया सर, आपका हो गया, ऊपर चला गया। वहाँ पे अगर पेड़ पौधा लगा रहे, पहली बात ये समझिए कि पानी बहुत ऊपर से गिर रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी उसकी बहुत होती है, अराउंड 30-40 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। वो टर्मिनल वेलोसिटी पे हिट कर रहा है, पत्ती पे हिट करता है, पत्ती उसका काफ़ी ये पत्ती जो है एनर्जी घटा देता है। अब वो ट्रिकल करके जमीन पे पहुंच रहा है, तो जमीन आराम से संभाल लेता है। और प्लस जो कि रूट लगा हुआ है, समझिए एक जड़ लगा हुआ, बंधा हुआ है, बंधा हुआ है यानी कि बहेगा नहीं। तो आपको एक बहुत बढ़िया कवच मिल रहा है, जो आपको मतलब खरपतवार से संभाल रहा है। और बारिश का जो झटका लगता है कि पूरा पूरा जमीन मिट्टी बह जा रहा है, उसको संभाल लेता है। भाई हम संभाल लेंगे। और यहाँ पे समझिए कि खरपतवार के केस में मतलब ये कवर क्रॉप्स के केसेस में काफ़ी लोग का मतलब स्टार्टिंग के जब करते हैं, हर कोई ये कहता है कि हम एक ही चीज़ डाल देंगे। या फोटो देखने में समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ का है। ये इसके जगह पे ये स्टार्टिंग में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बात होता है कि ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है। बात है कवर क्रॉप आप जो लगा रहे हो, आप चाहोगे कि उसमें बहुत सारे वेराइटीज़ हों, 3-4 वेराइटीज़ हों। ऐसा इसलिए कि जैसे पता है नेचर को डाइवर्सिटी बहुत पसंद है। मोनोकल्चर नेचर की मार लेता है, और आप मोनो ही करोगे जब आपको पैसा निकालना है, ठीक है। तो उसके बीच में जब आप पैसा नहीं निकाल रहे हो, तो नेचर का इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आपको करना पड़ेगा कि मतलब आपने ये मतलब एक कवर क्रॉप पे खर्च किया, दूसरी बार जब कर रहे हैं दूसरा खर्च कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, कुछ 3-4 चीज़ मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने का ये फायदा रहता है ना कि ज़मीन का जो माइक्रोबियल बायोम है वो हेल्दी हो जाता है। और तब कोई एक बीमारी आपका पूरा पूरा फसल नहीं उड़ा सकता, क्योंकि कोई ना कोई माइक्रोब रहेगा। ए भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब समझिए अलग अलग तरह का औजार रखा रहता है। इसे तो हम लोग ग्रीन मैन्योर कहते हैं। और जब ये हो जाता है, जब आपका हो गया कि ये पूरा उग गया, जनरली ये सब कहिए 40 से 60 दिन के अंदर हो जाता है। इसको या काट दिया जाता है, या सबसे बेस्ट तरीका नो टिलेज, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, कि इसको रोल कर देते हैं। मतलब आराम से कवच को कवच ही रहने देते हैं, और आराम से ज़मीन इसको धीरे धीरे सड़ाता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं औजार के तौर पे, टूल किट के तौर पे। तो ये समझना ज़रूरी है कि मिट्टी का मतलब हेल्थ जो है, हम लोग पहले सॉइल को समझते हैं सॉइल एक पाउडर है। पाउडर में हम लोग चीज़ डाले, जैसे पानी डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और सीड डाल रहे हैं, हमको मिल जा रहा है। वैसे सॉइल नहीं होता। सॉइल एक लिविंग ऑर्गेनिक क्रीचर है, पूरी तौर से उसमें मतलब लाइफ है, उसमें प्रॉपर इकोसिस्टम है। तो उसके लिए हेल्थ मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छा है, बम बम। हेल्थ अच्छा नहीं है, मतलब आप कितनों पैसा दे दीजिए, कितनों सब्सिडी दे दीजिए, आप भूखे ही मरोगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसे हम लोग को सुधारना ही पड़ेगा और इसे नो टिलेज के साथ मिक्स कर दिया जाए, यानी कवर क्रॉप्स, नो टिलेज अगर दोनों मिक्स कर देते हैं, बाबा, फिर मतलब आपका सॉइल जो है डिग्रेड होने की जगह पे अपग्रेड हो रहा है। यानी कि आपने खेती की, आप लोग आराम से देख सकते हो, खेती स्टार्ट करता है ज़मीन, आहा क्या खेत है, मतलब आपने नया कोई खेत लिया है, जल्दी 4-5 साल से छोड़ा हुआ था, उसमें काफ़ी जंगल वंगल जैसा हो गया, आपने शुरुआत खेती की, आहा खूब प्रॉफिट हो रहा है। 5 साल बाद, अरे यार बहुत बहुत इसमें हमको फर्टिलाइजर डालना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही यूरिया खा रहा है, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, वो लग रहा है, कभी कीड़ा आ जा रहा है, कभी ये हो जा रहा है, क्योंकि माइक्रोबायोम खराब हो गया। आप ज़मीन सड़ाते जा रहे हो, मतलब ज़मीन, देखिए मुझे भी नहीं पता था कि ज़मीन का कलर कभी भी पीला नहीं होना चाहिए। पीला मतलब रेगिस्तान की तरफ जा रहा है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। उसका सही कलर है जितना ज़्यादा वो काला हो। काला का मतलब कार्बन कंटेंट होना चाहिए उसमें, जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट उतना बल्ले बल्ले। तो ये एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने कवर क्रॉप लगाया एक जगह पे, एक जगह पे नहीं लगाया, बारिश हुआ, क्या हुआ, टॉप सॉइल धुल गया, धुल के हट गया, यहाँ पे पेड़ सब मर गया, लेकिन जो कि जड़ जो है, जड़ फिजिकली गायब नहीं हो जाएगा, वो आराम से पानी को संभाल लिया। ये बहुत ज़रूरी है। ये आने वाले टाइम में जो लोग अपने खेती में ये नहीं करेंगे, बारिश उनकी ले लेगा। अब बारिश ऐसे कह के लेगा, हम कह के लेंगे आपकी। तो ये समझना ज़रूरी है। इसे नो टिलेज के साथ जितने लोग कर रहे हैं उनको बहुत बढ़िया फ़ायदा, और सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये सॉइल को सेल्फ सफिशिएंट बना देता है। ये बात आपको समझना जरूरी है कि आप सोचिए कि जंगल हो रहा है, एक एक पेड़ कई कई टन का होता है, कहाँ से उतना मटेरियल आ रहा है, कौन जाके उसमें फर्टिलाइजर डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा, तो कैसे है। बात ये समझिए, नेचर के पास पूरा इकोसिस्टम होता है। माइक्रोबायोम का ये फायदा होता है, जो मतलब जमीन के अंदर है, अगर वो सही से है, हेल्दी है, वो खुद ब खुद मैनेज कर लेगा। ना तो आपको फॉस्फेट डालना पड़ेगा, ना नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं डालना, वो संभाल लेगा। जितना चीज़ उसको चाहिए वो माइक्रोबायोम जुगाड़ कर लेता है। मतलब खुद ही सोच लीजिए, नेचर में व्यवस्था दिया हुआ है कि नाइट्रोजन हवा से निकाल लो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका सॉइल हेल्दी है तो उसमें कभी कभार थोड़ा मोड़ा आपको स्प्रिंकल करना पड़ेगा। जहाँ पे आप 1 टन ये समझ लीजिए फसल ये खरीद रहे हैं कि 1 टन खाद डालना पड़ रहा है, वहाँ पे 1-2 किलोग्राम थोड़ा कम बेसी हो रहा है, वो करना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, यानी मिट्टी को वो हेल्दी बनाते जा रहा है। तो आप कवर क्रॉप्स लगाइए, नो टिलेज कीजिए, आपका रोबस्ट और हेल्दी हो जाएगा। और हेल्दी होने का सबसे बड़ा फायदा रहता है कि मिट्टी अगर टिकाऊ है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हेल्थ के मामले में, ऐसा नहीं कि आपने उसको कंक्रीट की तरह ये सुखा दिया है, उसको बार बार टिलेज कर रहे हैं, सूखे जा रहा है, माइक्रोबायोम खत्म हो चुका है, अर्थवर्म नहीं, मतलब केंचुआ एकदम भी नहीं है। ये सब अगर मरा हुआ जमीन है तब तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन अगर हेल्दी जमीन है, मतलब कवर क्रॉप्स कर रहे हैं, उस पर नो टिलेज कर रहे हैं, मतलब लो टिलेज, मतलब कम से कम उखाड़ने का काम कर रहे हैं, सालों साल करें, मतलब 3 साल 4 साल करेंगे, तो वो मजबूत बन जाएगा। मजबूत का फायदा ये होता है कि मतलब किसान बोले हम क्यों इतना फजीयत में, भाई हम खटते रहते हैं और उसके बाद आप कह रहे हो कि 2 महीना जो खाली टाइम रहता है उसमें भी खटो, तो हम क्यों करें। उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब इस तरह की जमीन पे सूखा पड़ता है, ये टिक ज़्यादा जाता है। यानी कि कितना टाइम तक ये सूखा बर्दाश्त कर सकता है, कितना मतलब देर से बारिश हो तो ये टिका रहेगा, ये बहुत लंबा होता है। फिर हीट वेव, जो कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा समस्या है, कि ये सब पेड़ को जब आप उलट के ये कर देते हैं, रोल कर देते हैं, तो ये कवच के तौर पर, धूप कितना जोर से भी पड़े, सीधा तो जमीन पर नहीं पड़ रहा, यानी उसका मॉइस्चर सीधे सीधे निकल नहीं सकता है। जैसे आप सोचिए कितना भी बड़ा आप घर ले रहे हो, तो हमेशा फर्स्ट मतलब जो फ्लोर सीधे धूप की तरफ रहता है वो हमेशा गर्म रहता है, और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर रहता है वो हमेशा ठंडा हो जाता है। मतलब अगर 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, तो वही चीज़ है, वो ऊपर चलते चला जाएगा। तो यहीं पे आप यही कर रहे हैं कि भैया जमीन तुम ठंड रखो, तुमको टेंशन लेने की जरूरत है, तुम्हें अपना मॉइस्चर लूज करने की जरूरत नहीं है। कवर क्रॉप आपका वो सुरक्षित कर दे रहा है आपका, मतलब समझिए सूखापन बर्दाश्त का, हीट वेव बर्दाश्त का, और फ्लडिंग, फ्लडिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं। तो ये समझिए, ये औजार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने किसान इस पे घुस रहे हैं, दिमाग लगता है, ये बात समझना ज़रूरी है, ये उतना आसान नहीं है। और खासतौर पे जो लोग हैं ना कि अरे हम ये छीट देंगे, ऐसे पानी डाल देंगे, थोड़ा खाद डाल देंगे, हो जाएगा, वैसे नहीं है। ये बहुत फजीयत वाला काम है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, दिमाग लग, मेहनत नहीं लगता लेकिन दिमाग बहुत लगता है। तो इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रही है और डिस्काउंट्स भी काफ़ी जगह पे दिया जा रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कवर क्रॉप्स के साथ जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका ज़मीन मरने की जगह पे ऊपर चलते जा रहा है। और ये समझिए हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, मतलब इजिप्शियन के टाइम में भी ये था कि खेती करते जा रहे थे और ज़मीन मिट्टी में ये मतलब समझिए काला मिट्टी से सूखा पीला मिट्टी में बदल रहा था, और देखते देखते सूखे मर गए। ये हर जगह होगा, इसीलिए आपको कवर क्रॉप्स चाहिए, ताकि मिट्टी को आप रिचार्ज करते रहो। और मिट्टी में ही इसीलिए वो जितने भी फसल है उसी को वापस उसमें दफना दो।
और अगर उसे आप नो टिलेज के साथ करते हैं तब आपका सॉइल का हेल्थ हर साल बढ़ने लगेगा। यानी कि पहले आपको आधा टन खाद लग रहा था, अगले साल अरे थोड़ा सा खाद दे दो, फिर होगा अरे नहीं ये दो। और लिटरली यहाँ पे बड़े बड़े ये समझिए लोग हैं जो मतलब काफ़ी बड़ा हेक्टेयर्स में काम कर रहे हैं। हाँ भाई 2007 से तो हम डाले ही नहीं फर्टिलाइज़र। तो बोले ऐसा एक साल में होता नहीं, ये कई कई साल का फ़ायदा है। यही मेन कीमत यही है कि अगर आप कवर क्रॉप नो टिलेज दोनों ढंग से करते जाते हैं, सालों साल करते जाते हैं, ज़मीन का हेल्थ इतना हो जाता है कि फिर आपको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत एकदम ना हो जाती, एकदम नहीं, कि कभी कभार लेगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपका इनकम बढ़ता है। आधे से ज़्यादा किसान से पूछे उनका सबसे ज़्यादा बैंड क्या बचता है, फर्टिलाइजर से बैंड बचता है, कीटनाशक से बैंड बचता है, मतलब खरपतवार को मारने वाला जो छिड़क करते हैं उसमें बैंड बच जाता है। वो सब इतना कम हो जाएगा कि ऐसा नहीं कि ज़ीरो होगा, ज़ीरो कभी नहीं होगा, लेकिन इतना कम हो जाएगा कि आप मैनेज कर लोगे, आपका बैंक बैलेंस आराम से काम कर लेगा। तो ये एक औजार है जिसको मतलब काफ़ी लोग काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरा ये नहीं हुआ, ग्लोबली नहीं छाया है। मतलब यूएस में भी समझ लीजिए 30 साल 40 साल से लोग कर रहे थे, लेकिन अभी भी सिर्फ 5% ये है। इंडिया में भी काफ़ी लोग कुछ साल पहले से कर रहे थे, और अभी भी मैं जितना देख रहा हूँ वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा अर्ली स्टेज का एडॉप्शन है, लेकिन एटलीस्ट गाड़ी खुल गई है। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है, जैसे मैंने नो टिलेज में भी बात किया था, यहाँ पे मेन समस्या है माइंडसेट का। मतलब ये ऐसा चीज़ है, अगर आप इसमें समय देते हैं, यानी कि कवर क्रॉप्स लगाते हैं, नो टिलेज करते हैं, सालों साल देते हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट बनता है, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, मतलब नुकसान ही नहीं। क्योंकि आप ये है फसल का, ये समझ लीजिए आपका नाइट्रोजन का दाम देख रहे हैं, आप तो लुट जाओगे यहाँ पे। और ये हो रहा है, आपको पता है भारत में किसानों की क्या बैंड बजी पड़ी है। ये देख लीजिए, ऐसा मिट्टी कभी नहीं होना चाहिए, ये मिट्टी मतलब मरने पे है या मर चुका है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो खुला खेत है ये आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो इनका सबसे बड़ा समस्या क्या है, इनको ये समझना होगा शरीर के जगह पे, यानी मेहनत के जगह पे इनको बुद्धि लगाना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है और अडेप्टिव रहना होगा। जैसे कि आप एक कवर क्रॉप लगा के उसी पे चलते रहेंगे, घूम फिर के आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से चले थे। थोड़ा सा बेटर होगा, ऑब्वियसली बेटर होगा, लेकिन अगर आप उसमें मिक्स करते हैं, अलग अलग साल में अलग अलग लगाते हैं, आप सॉइल को स्टडी करवाते हैं कि भैया देखिए तो इसमें क्या चीज़ सही, अरे ये पेड़ गड़बड़ हो रहा है तो इसके लिए अलग कवर क्रॉप होगा जो उसको ठीक कर लेता है। सूखा पड़ता है उसके लिए अलग से कवर क्रॉप्स आते हैं। तो जितना आप मेहनत करेंगे दिमाग से, मेहनत फिजिकली नहीं करना है आपको, दिमाग लगाना कि क्या चीज़ लगाएं, कब लगाएं, कैसे लगाएं, तब आपका समझिए ज़मीन जो है सेल्फ सफिशिएंट होने लगेगा। यानी कि आपको जब देखो तब अरे बहुत पानी पिलाना पड़ रहा है, बहुत ये करना पड़ता है, अरे बारिश हुआ तो फसल बर्बाद हो गया, वो भी नहीं होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये पैराडाइम जो है शिफ्ट हो रहा है, ब्रेन ओवर ब्रॉन करना होगा। अभी हम लोग मतलब समझे किस खेती को कैसे देखते हैं कि मसल लगता है, खूब हॉर्स पावर लगाओ, खूब बड़ा बड़ा ट्रैक्टर लगाओ, ये करो, वैसे नहीं करना है, दिमाग लगाना है। और यहाँ पे ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो लोग नहीं करेंगे उनकी मिट्टी आज नहीं तो कल जवाब दे देगी, सूख जाएगी ही, खराब हो ही जाएगी, मर ही जाएगी, और इससे वो बैंकरप्सी जाएंगे। और इसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है ये आप सभी लोगों को पता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि मैंने अभी 2000 कवर किए हैं, ये 2000 जो लोग ढंग ढंग से कर पा रहे हैं और सालों साल कर रहे हैं, वो इस लेवल पे हैं जहाँ बाकी सब किसान हजम नहीं कर पाए। भाई तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम बिना ये समझिए फर्टिलाइजर के तुम्हारे चल रहा है, तुम्हारे में कीटनाशक की ज़रूरत कम पड़ रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है, हजम नहीं होता लोगों को। लेकिन ये बात सच है, टेस्टिंग की गई है। और हाँ, दिमाग लगता है, ये बात समझने जरूरी है। इसमें भी आप कवर क्रॉप्स अगर ऊट पटांग डाल दिए तो हो सकता है कि वो कीड़ा से बहुत समस्या हो जाए, मैनेज करना पड़ता है, दिमाग लगता है, बिना दिमाग का काम नहीं है, लेकिन मेहनत कम लगता है। तो ये लोगों को बहुत जल्दी से, मतलब गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और आम पब्लिक को भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा कि दिमाग वाला गेम है ये। अब आप सिर्फ वैसा नहीं कि और दिन धूप में खट रहे हैं, ना ना ना, दिमाग लगाना है। अब आपको पढ़ाई करनी है, सॉइल को समझना है, और सॉइल को एज ए पाउडर के तौर पर नहीं ट्रीट करना है, उसे एज ए इको सिस्टम के तौर पर ट्रीट करना है। सॉइल को उखाड़ना नहीं है, उसको कभी भी नंगा मिट्टी मतलब गया, नंगा मिट्टी गया, मतलब आप ये समझ लीजिए कि नंगा मिट्टी अगर आप देख रहे हैं, आप गाँव जा रहे हैं अपना, और आपको जितना मिट्टी नंगा दिख रहा है लिख के मैं देता हूँ, उसको आप फोटो खींचिए और उसमें मतलब एक टैग डाल के लिख दीजिए कि ये फोटो मैंने अभी खींचा है, और 5 साल बाद देखिए कि वहाँ पे जो लोग खेती दोबारा कर रहे हैं उनका देखिए कितना फसल उनको ज़्यादा डालना पड़ रहा है, फसल बोल रहा हूँ, फर्टिलाइजर कितना ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि वो मिट्टी मर चुका होगा। तो ये समझना ज़रूरी है, माइंडसेट चेंज करना है, यहाँ पे बुद्धि बहुत लगानी पड़ेगी, और नहीं लगाएंगे तो सीधे बैंकरप्ट हो जाएंगे, यानी कि ज़मीन बेचना पड़ जाएगा, कोई कमाने का तरीका नहीं बचेगा उनके पास। ये बहुत सीरियस आपदा है, और मैं चाहूँगा कि मेरा कल का खाना अफोर्डेबल हो, मैं अफोर्ड कर सकूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखकर, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।